नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राजकुमार गामी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजकुमार गामी वेट प्लेटफॉर्म पर, जिसका आजकल नाम हमने बदल कर दिया है निरोगी पशुधन खुशहाल किसान। तो इस चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश ये रहती है मैं आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाऊं, जिसमें कोई लाग लपेट ना हो, जिसमें व्यवस्थित बातें की गई हो। तो आज फिर उसी कड़ी में मैं अपना अगला वीडियो लेके आया हूँ। इस कड़ी में मैं बताना चाहता हूँ कि हाड़ा जी ने अपने यूट्यूब हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया है। टारपिन के तेल को अब हम पशु की चमड़ी में लगाएंगे। इंट्रामस्कुलर ये जो इंजेक्शन देख रहे हैं, इससे लगाएंगे पशु की चमड़ी में। जिस भी लवारे का टेम्परेचर डाउन चला गया, 98 95 आ गया, किसी भी भैंस का तापमान तेजी से गिर गया, यानी वो लो टेम्परेचर हो गया उस पशु का तापमान बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, वो एकदम से पशु ठंडा हो गया, हाइपोथर्मिया का केस आपको मिल रहा है, कोई बचना जिसका टेम्परेचर 90 आ गया है, 92 आ गया, उसको हमें क्या करना है, यह टारपिन का तेल लेना है, एक सिरिंज में भरना है। सबकट यानी चमड़ी के नीचे सबकट हमें यह 20 ml तक, उस 10 ml एक साइड लगाना, 10 ml एक साइड। आप किसी भी लवारे को लगाइए, 1 से 2 घंटे के बाद उस लवारे का तापमान बढ़ने लगेगा और हाइपोथर्मिया के केस में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उनका कहना यह है कि टर्पेंटाइन का अगर उपयोग किया जाए, वो भी किस तरीके से, ओरली नहीं, पिलाकर नहीं, ऊपर लगाकर नहीं, सीधा इंजेक्शन के रूप में दे दो टर्पेंटाइन। उनने कहा कि 10-10 ml दोनों गर्दन के दोनों साइड आप टर्पेंटाइन का इंजेक्शन लगा दीजिए सबक्यूटेनियस चमड़ी के नीचे, तो आपका जो लवारा है जिसका टेम्परेचर बहुत डाउन था वो अचानक बढ़िया हो जाएगा और उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और उनने टर्पेंटाइन को एक बड़ा उपचार बता दिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ हाड़ा जी, अगर आपकी साइड को देखकर किसी ने ऐसी कंडीशन में टर्पेंटाइन लगा दिया जहाँ ऑलरेडी काफ शॉक कंडीशन में है, नियर टू डेथ है, और उसको अगर ये सीवियर इरिटेशन वाला इंजेक्शन लग गया 10-10 ml, 1-1 ml बोलते तो चलता, 1-1 ml का इरिटेशन मैं मान सकता था, पर आपने 10-10 ml इसको इरिटेशन के लिए दोनों साइड में लगवा दिया। आपको पता है इसके बाद इरिटेशन के बाद क्या होता है? इसके अंदर सबक्यूटेनियस जो इसकी लेयर होती है वो डैमेज होती है, मसल्स अंदर की डैमेज होती है, पस फॉर्मेशन होता है, असेप्टिक कैविटी बनती है जिसमें पस फॉर्मेशन होता है। तो हाड़ा जी मेरा कहना यही है कि आप जब भी कोशिश करें सही जानकारी दें, गलत जानकारी दे के पशुओं की जान ना लें, और आपका लवारा मरने से बच जाएगा। तो अब आप गर्म करने के लिए क्या करते थे, लवारे को सीबीजी गर्म करके लगाते थे, लेकिन अब आपको सीबीजी भी लगाने की जरूरत नहीं। अब आपको टारपिन का तेल लगाइए, सीधा आप उसको ऐसे लगाइए, यानी चमड़ी में लगाइए। तुरंत जैसे ही आप चमड़ी में लगाएंगे वह तेल तुरंत काम करना चालू कर देगा। मात्रा का ध्यान रखें, लवारे को हमें केवल 20 ml से और कम हो तो ही लगाए, ज़्यादा नहीं लगाना। बड़ी भैंस को आप 50 ml तक, या पूरी 50 ml आप उसको सबकट लगाना, मांस में नहीं लगाना, सबकट लगाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपका जो डाउन टेम्परेचर पशु चला गया था, अब वो तापमान एकदम से बढ़ने लगेगा और आपका लवारा भी ठीक हो जाएगा। इसमें आपने जो बताया है ना 10-10 ml सब कंटिन्यूस रूप से, और आपने कह दिया कि आपको कैल्शियम देने की भी ज़रूरत नहीं है। जो इलाज कर रहा है बेचारा ये सोच के आया मन में कि इसको हाइपोकैल्शियमिया हो सकता है, क्योंकि हो सकता है इसको पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिला हो। वो आपकी साइड देख के उसको 10-10 ml टर्पेंटाइन लगा देगा, और जब टर्पेंटाइन 10-10 ml लग जाएगा और वो शॉक कंडीशन में पशु है तो वो ऊपर ही चला जाएगा। कौन जवाबदारी लेता है इसकी? कौन जवाब दे इसके लिए? आप बताइए। तो हाड़ा जी ऐसा बिल्कुल, ऐसी जानकारियाँ, गलत जानकारियाँ, भ्रामक जानकारियाँ जो है, जिन पे कोई रिसर्च नहीं है, जिनके बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग अभी तक साइंटिफिक कम्युनिटी में डेवलप नहीं हुई है, तो ऐसी गलत जानकारियाँ फैलाकर आप किसानों का भला कम नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऐसी जानकारियाँ अपने यूट्यूब हैंडल से हटाएं और कोशिश करें किसानों को सही जानकारियाँ दें। आपके सब्सक्राइबर लाइक बढ़ाने के चक्कर में आप उनके साथ में खिलवाड़ ना करें। तो हाँ, फिर मेरा किसान भाइयों कहना यह है कि टर्पेंटाइन का अगर आपको उपयोग ही करना है तो किन कंडीशन में टर्पेंटाइन का उपयोग किया जा सकता है? तो पहला उपयोग तो क्या होता है कि इसको आफरे में देना होता है। क्या टर्पेंटाइन को सीधा पशु को पिलाया जा सकता है? नहीं, ये बहुत ज्वलनशील और जलन करने वाला पदार्थ है, तो इसको सीधा नहीं पिलाया जाता है। आप 300 से 350 ml सरसों का तेल या मीठा तेल लीजिए और उसमें 30 से 40 ml टर्पेंटाइन मिला लीजिए। जब उसका घोल बन जाए तो इस घोल को पशुओं को पिलाया जाता है। इससे आफरे में राहत मिलती है। पर कभी भी डायरेक्ट टर्पेंटाइन ना पिलाएं, कोशिश करें कि डायरेक्ट पिलाने से बचें, क्योंकि ये फ़ायदे कम नुकसान ज़्यादा कर देगा। तो पहला तो यह है कि आप आफरे की कंडीशन में इसको दे सकते हैं। फिर ये बहुत ही अच्छा एक मेडिसिन की तरह काम करता है अगर टॉपिकली इसको यूज़ किया जाए। अगर कहीं पर घाव हो गया है, वहाँ मक्खियाँ बैठ रही है, वहाँ पर कीड़े पड़ गए हैं, तो आप इसको रुई के अंदर भिगोकर उस घाव के ऊपर लगा दें या उस घाव के अंदर रख दें, तो आप देखेंगे कि वहाँ के कीड़े मर जाएंगे, वहाँ का घाव जो है वो जल्दी ठीक होने लगेगा। पर कतई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल 10-10 ml जो है बछड़े को दोनों साइड में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन गर्दन के अंदर नहीं देना चाहिए। इससे पशु की मृत्यु हो सकती है, फ़ायदे कम है, नुकसान ज़्यादा है। तो हाड़ा जी इसको करेक्ट करेंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो दो मैंने आपको बातें बताई, एक तो आफरे में इसको दिया जा सकता है, दूसरा इसको कीड़े मारने के लिए ऊपर जो शरीर के ऊपर कहीं पर घाव हो तो वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा उपयोग इसका क्या है कि अगर आपके पशुओं को लंबे टाइम से कफ है,
और वो कफ ठीक नहीं हो पा रहा है, तो मेडिसिन तो आपको चलने देना है। जो भी एंटीबायोटिक वगैरह चल रही है वो इलाज तो कंटिन्यू रखना ही है। एक सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप एक बाल्टी के अंदर गर्म पानी लीजिए और उसके अंदर आधा ढक्कन टर्पेंटाइन डाल दीजिए। मतलब मेरा कहने का 3 से 4 ml टर्पेंटाइन उसके अंदर डाल दीजिए बाल्टी के अंदर। तो जैसे आप डालेंगे तो टर्पेंटाइन की भाप निकलेगी, और ऐसी भाप जब पशु को दी जाती है, जब वो इसको इनहेल करता है, जब उसको अपने अंदर लेता है, तो उसके अंदर जो कफ जमा है वो ये बाहर निकलता है। ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है। पर मैंने जितना बताया आप 3-4 ml लीजिए, 5 ml लीजिए। इसको आप 30-50 ml मत ले लीजिए, क्योंकि जब इसकी फ्यूम्स अगर ज़्यादा मात्रा में अंदर जाती है तो ये भी नुकसान कर देती है। तो आप ध्यान रखें किसान भाइयों कि जानकारियाँ जो है वो सही अर्जित करें, सही इकट्ठा करें, सही तरफ आप जाएं, ताकि आपके पशुओं को नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा हो। और मेरी कोशिश ये रहेगी यूट्यूब कम्युनिटी में जो लोग हैं वो गलत जानकारियाँ पब्लिश ना करें। इससे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। कई लवारे जो बछड़े जो है बच सकते थे वो ऐसी भ्रामक जानकारियों की वजह से मर जाते हैं। धन्यवाद।